दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि बहुत सारे साथी कहते हैं कि रिस्पेक्ट योर अपलाइन। और जो इंसान अपनी अपलाइन का रिस्पेक्ट नहीं करता वो इंसान कामयाब नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है। हम सब लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में किसी न किसी की ग्रो लाइन है, किसी न किसी की डाउन लाइन है, लेकिन किसी न किसी की अपलाइन भी है। हम जो व्यवहार अपनी डाउनलाइन से नहीं चाहते वो व्यवहार हमें अपनी अपलाइन के साथ नहीं करना चाहिए, और जो व्यवहार हम अपनी डाउनलाइन या ग्रो लाइन से चाहते हैं वही व्यवहार हमें अपनी अपलाइन से करना चाहिए। अब बात आती है कि व्यवहार और रेस्पेक्ट कैसा होना चाहिए, या क्या रेस्पेक्ट कोई डिमांड करने की चीज़ है या रिस्पेक्ट अर्न करने की चीज़ है। हर ह्यूमन बीइंग, हर इंसान अपने लिए रेस्पेक्ट खुद अर्न करता है, कमाता है। ये किसी से मांग कर लाने वाली चीज़ नहीं है। ये कहीं दुकान पे नहीं मिलता, ये खुद हम अपने लिए जनरेट करते हैं, ये खुद हम अपने लिए कमाते हैं। आप किसी भी इंसान को बाध्य नहीं कर सकते कि वो आपको रिस्पेक्ट करे। हाँ, अगर वो आपको एडमायर करता है, अगर वो आपको पसंद करता है, अगर आपके व्यवहार से उसको अच्छा लगता है तो वो डेफिनेटली आपकी इज्जत करेगा। तो ये एक बहुत अहम पहलू है। कई बार ये डिस्कस करते हुए सुना है, आप लोगों ने भी सुना होगा। अपलाइन के मायने ये होते हैं कि अपलाइन कभी भी किसी का बॉस नहीं होता, और आप अपलाइन को कभी भी कर्स नहीं कर सकते। अपलाइन अपने आप ही आपसे रिस्पेक्ट लेने लायक जब बन जाता है तो न उन्हें रिस्पेक्ट की ज़रूरत पड़ती है और न आपको देने की ज़रूरत पड़ती है। ऑटोमेटिकली ये चीज़ें जनरेट होती है। कुछ चीज़ें हम शिक्षा के माध्यम से जानते और समझते हैं, जिसको बोलते हैं एजुकेशन सिस्टम। तो एजुकेशन सिस्टम हमें सिखाता है कि कई बार अपलाइन के द्वारा की गई सख्ती हमें आगे बढ़ा देती है। जैसे अपलाइन एक मदर की तरह काम करती है, अगर वो सही मायने में अपलाइन है। तो जिस तरीके से मदर, हमारी माता जी, उंगली पकड़ करके हमें चलना सिखाती हैं, उसी प्रकार हमारी अपलाइन हमारी उंगली पकड़ करके हमें चलना सिखाती है। और जब वो देख लेती है कि अब उंगली छोड़ने लायक हो गया है ये, अब थोड़ा सा बड़ा हो गया है ये, तब वो उंगली छोड़ करके देखती भी है कि ये चल सकता है या नहीं चल सकता। और फिर जब उंगली छोड़ने से वो लड़खड़ाता है तो सबसे ज़्यादा चिंता माँ को होती है कि कहीं गिर न जाए, तो फिर वो उंगली बढ़ा देती है। बच्चे की जब मदर उंगली छोड़ती है उस वक्त बच्चे को अच्छा नहीं लगता, बहुत ख़राब लगता है कि पहले तो उंगली पकड़ के चढ़ा लेते थे, पहले तो गोदी में लेके हमारे से हमें खिलाते थे। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफ़र हो जाती है और आपके भी बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं। उन बच्चों की देख रेख करना अब आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। तो इसलिए
एक तो पॉइंट ये है कि हम रिस्पेक्ट न तो कोई देने की चीज़ है न कोई लेने की चीज़ है। ये एज ए डाउनलाइन भी हमें कमाना होता है और ये एज ए अपलाइन भी हमें कमाना होता है, एज ए ह्यूमन बीइंग भी हमें कमाना होता है। तो रिस्पेक्ट इज द थिंग विच यू कैन अर्न फ्रॉम योर बिहेवियर। और हम सबको अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर हमारी जो आगे हमारी टीम बनती है उस टीम की देखभाल करने के लिए हम अगर अपलाइन की जगह ले लेते हैं तो फिर रिस्पेक्ट हमारे पास भी आता है। इसलिए ये एक ह्यूमन नेचर है कि वो जब तक उसको सहयोग मिलता है, जब तक उंगली पकड़ के चलना सिखाते रहते हैं, तब तक वो कंफर्ट में और बढ़िया रहता है, अच्छा लगता है। लेकिन जब अपलाइन का बिजनेस बड़ा हो जाता है और उनको अदर सेक्टर में भी काम करने की ज़रूरत हो जाती है, उस वक्त जब वो उंगली छोड़ता है तो हमें बुरा लगता है। ये नेचुरल बात है। लेकिन ये तय है कि यहाँ कोई किसी का बॉस नहीं है, एक स्वतंत्र बिजनेस हम करते हैं। जो इंसान अपने टैलेंट का, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का, अपने समय का सही उपयोग करके आगे बढ़ता है, निश्चित रूप से उनका बिजनेस ग्रोथ करता है और वो आगे बढ़ जाते हैं। इन्हीं बातों के साथ आप सभी लोग एक अच्छी डाउनलाइन बने, हम सभी लोग एक अच्छी डाउनलाइन बने और हम सभी लोग एक अच्छी अपलाइन बने और हम सभी लोगों को डिमांड न करना पड़े कि कोई मुझे रिस्पेक्ट दे। हमारे पास वो हमारे व्यवहार से ऑटोमेटिकली आए, या यूँ कहें कि हम उसको अर्न करें। जय हिंद, जय भारत।